हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जय सर और मैं आज 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के कुछ प्रश्न। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है कि जांच करके हमें ये बताना है कि क्या ये जो मेजरमेंट है वह किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, और यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इनमें कर्ण की लंबाई क्या होगी, ये बताना है हम लोगों को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसका विलोम भी हम लोग देखे थे कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो विलोम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पहला में है सॉल्यूशन। पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 7, 24 और 25। इसमें सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो हम दो छोटी भुजाओं के वर्ग का जोड़ करके देखते हैं। अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये हो जाएगा 625, और यही 625 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्या देखें यहाँ हम लोग कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। लिख देंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण इसका कौन हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी 25 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं सेकेंड नंबर 3, 8, 6। 3, 8 और 6 में सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो दो छोटी भुजा का जोड़ हम लोग करके देखते हैं। 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 3 का 9 और 6 का 36, ये हो गया 45। अब 8 है बड़ी भुजा, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये इक्वल नहीं है 8 के स्क्वायर के, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी दो जो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे, और तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर वह आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज है, और नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तीसरा देखते हैं 50, 80, 100। 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500, 80 का 6400। दोनों को जोड़िए 0 0 6 5 4 5 9 और 2 6 8, 8900। अब 100 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। हो गया। एक और बच रहा है 4 नंबर, इसको भी हम लोग कर ले लगे। हाँ, 4 में क्या है, 5 है, 13 है, 12 है। तो 5 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, 25 प्लस 144 169। ये 13 का स्क्वायर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 13 है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। विकर्ण क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कौन सा त्रिभुज जो है वह समकोण है और कौन सा त्रिभुज समकोण नहीं है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन है, उसको दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कितना उपयोगी है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। हम अभी लेके आते हैं दूसरा क्वेश्चन, तब तक इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए।
हाँ तो ये बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका पी कोण जो है वह समकोण है। पी से क्यू आर पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम पी एम है। ये दो चीज क्वेश्चन में दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि ये पी एम का स्क्वायर इस क्यू एम और एम आर के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण से अगर हम उसके कर्ण पे लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बनता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो कारण लिख देंगे कि चूंकि कोण P 90 डिग्री है तथा PM लंब डाला गया है किस पर, QR पर, इसलिए त्रिभुज PMQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RMP के। इसलिए PM बटा MR बराबर QM बटा PM तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो PM गुना PM बराबर क्या हो जाएगा, QM गुना MR। तो PM गुना PM क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर, और QM गुना MR ये प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया बस। तो देखिए, किसी भी एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरम्स है तो उसी थ्योरम पर वह पूरा एक्सरसाइज आधारित होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि जो थ्योरम्स बताए जाते हैं या जो रूल्स बताए जाते हैं उनको याद रखना है, तब जा करके हम एक्सरसाइज में सक्सेस हो पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या किए, जो थ्योरम था एक कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण से अगर कर्ण पे हम लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बनता है वे दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वही पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित आएगा क्वेश्चन। यहाँ जो है कह रहा है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AC लंब है BD पर। सेम क्वेश्चन 2 जैसा ही है। यहाँ जो है कोण A समकोण है और फिर A से BD पर हम लंब डाले हैं। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, ये त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होगा और ये त्रिभुज भी बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। तो आइए उसका इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशन में। पहला हमें क्या निकालना है कि AB स्क्वायर BC BD यानी बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में। तो लिखेंगे चूंकि एंगल A है 90 डिग्री और AC लंब है BD पर, इसलिए पहले केस में AB BC BD लेना है। AB BC BD यानी इधर वाले त्रिभुज को बड़े के समरूप दिखाना है। इसलिए त्रिभुज ACB समरूप होगा किसके, DAB के। ACB यानी कि हमने चला यहाँ से समकोण पर गए, B पर खत्म हुए। हम चलेंगे यहाँ से समकोण पर आएंगे, B पर खत्म होंगे। DAB के कोरेस्पोंडिंग एंगल साइड लेना है, ये दिमाग में रखना है। तो ये समरूप हो गया तो हमें क्या मिलेगा, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा। पहला में क्या चाहिए, AB लीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा, BD, क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू, हमें AB स्क्वायर लाना है। फिर क्या लाना है, BC। तो यहाँ लीजिए BC, ये बाद वाला दोनों लिए तो यहाँ बाद वाला दोनों ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, AB गुना होगा तो AB स्क्वायर और ये BC गुने BD, प्रूव्ड हो गया। तो बस जो रूल्स हैं उन 3 रूल आपके पास है। पहला रूल है पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा रूल है पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, तीसरा रूल है कि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब डालते हैं तो वह क्या होता है, जो दो त्रिभुज बनता है उन दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू BC DC।
तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि दो के लिए। अब ये कारण तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तीसरे के लिए भी है। कोण ए बराबर 90 डिग्री, AC लंब है किस पर, BD पर। अब आ जाइए क्या चाहिए हमको, AC स्क्वायर BC DC, AC स्क्वायर BC DC, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज चाहिए। तो क्या लेंगे, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCA के। इसलिए अब जो चाहिए AC तो AC बटा क्या हो जाएगा DC। दूसरा क्या चाहिए BC तो BC ले लीजिए, बाद वाला दोनों, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बाद वाला दोनों, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, AC स्क्वायर बराबर BC DC। प्रूव्ड हो गया। आ जाइए 3 नंबर की, कोण A बराबर है 90 डिग्री और AC लंब है किस पर, BD पर। इसलिए त्रिभुज ACD समरूप हो गया त्रिभुज DAB के। ACD BAD के। इसलिए क्या चाहिए, AD चाहिए तो AD ले लीजिए, तो यहाँ AD लेंगे तो यहाँ BD लेंगे। अब क्या चाहिए आपको, CD भी चाहिए, इसमें BD के साथ साथ क्या चाहिए CD, तो ये CD लीजिएगा तो ये AD हो जाएगा, तो CD बटा AD, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, AD स्क्वायर हो जाएगा, I इक्वल टू BD CD। प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से केवल एक रूल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को हल कर लिया। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें दो चीज दिया गया है। एक है कि कोण C समकोण है, कोण C जो है वह क्या है 90 डिग्री का है, और ये BC भुजा इस AC भुजा के बराबर है। दो चीज दिया है, कोण C समकोण, BC बराबर AC। आपको सिद्ध करना है ये चीज कि AB जो स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर है वह भुजा AC के स्क्वायर के दुगुना के बराबर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा भी है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे कि चूंकि BC बराबर AC दिया हुआ है, इसका नाम दे दीजिए 1, तथा कोण C जो है वह क्या है 90 डिग्री। तो त्रिभुज अगर समकोण है तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से जो कर्ण होगा C के सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण C जो है वह समकोण है। तो BC स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या है, BC बराबर AC है, तो BC के बदले में भी AC लिख दीजिए, AC यहाँ लिख देंगे 1 से। अब ये हो गया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा है। बहुत सिंपल ढंग से हम लोग बना भी लिए। क्या किए, कोण C समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा AB होगी, यह AB कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसलिए BC की जगह पर भी AC रख दिए, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो गया। प्रूव्ड हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था वह यहाँ हम लोगों को दिखाना है, और जो वहां दिखाना था वह यहाँ दिया हुआ है। जैसे AC और BC दिया हुआ है, AC और BC दिया हुआ है, और इसके साथ क्या दिया है जो उसमें प्रूफ किए हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर ये इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करके ये बताना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो जस्ट हम उसका विलोम का सहारा लेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि चूंकि AC बराबर BC, इसका नाम दे देंगे 1 दिया हुआ है, तथा AB स्क्वायर इक्वल टू
2ac²। तो ये ab² बराबर हो जाएगा ac² प्लस ac²। 2ac² है तो दोनों को तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए। अब एगो ac के बदला में bc रख देंगे तो ac² जोड़ bc²। ये किसके बराबर आया? ab² के। लिख देंगे 1 से। ये 2ac है, इसको ac² प्लस ac² कर दिए। एक ac के बदले में यहां से bc रख दिए। अब गौर कीजिए फिगर में, ac² जोड़ bc² ये बराबर आ गया किसके? ab² के। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या मिला? AB के सामने का कोण C जो होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। जहां जो चीज दिया गया रहेगा, जो इंफॉर्मेशन दिया गया रहेगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। निश्चित रूप से जो रूल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उसका उपयोग करेंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कितना उपयोगी हो रहा है। फिर हम लोग लेके मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय।